आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। हमारे मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें चल रही थी और आज हम महाराणा कुंभा से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित हैं? इनकी महाराणा कुंभा द्वारा कौन कौन से पुस्तकें लिखी गई? संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई, जिसके मुख्य रूप से 5 भाग हैं। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। इनकी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ जिसके कितने भाग हैं? तो आपका आंसर होगा 5 भाग हैं। और कौन कौन से हैं ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये 5 भाग है किसके? संगीत राज के। इसका मतलब संगीत राज महाराणा कुंभा की है। दूसरा, संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तीसरा है सूड प्रबंधन, ये भी महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई है। और जयदेव की गीत गोविंद पर टीका भी रसिक प्रिया नाम से महाराणा कुंभा के द्वारा रचना की गई। इसका मतलब चारों ही महाराणा कुंभा की पुस्तकें हैं। अब महाराणा कुंभा के द्वारा और कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए मैं बता दूं कि एक तो सुधा प्रबंधन, एक कामराज रतिसार, कामराज रतिसार जिसके 7 भाग हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित कामराज रतिसार जिसके कितने भाग हैं? तो इसके 7 भाग हैं। इसके अलावा सुधा प्रबंधन, संगीत मीमांसा, इसके अलावा संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका ये महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई। और महाराणा कुंभा ने किस किस कर ऊपर टीका लिखी? तो जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। और इसके अलावा सारंगधर की संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर के ऊपर टीका लिखी। और इसके अलावा बाण भट्ट की चंडिक शतक पर महाराणा कुंभा द्वारा टीका लिखी गई। अगला क्वेश्चन, सुधा प्रबंधन किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा द्वारा सुधा प्रबंधन नामक ग्रंथ लिखा गया। इसके अलावा गोविंद जो कि इस मंडन का पुत्र था, इस गोविंद के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? कला निधि, यह प्रश्न पूछा गया है। कला निधि, उद्धार धोरणी, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका, द्वार दीपिका ये गोविंद की पुस्तकें हैं। गोविंद के द्वारा कला निधि, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका आदि ग्रंथ की रचना इस मंडन का पुत्र गोविंद के द्वारा की गई थी। और नाथा के द्वारा वास्तु मंजरी की रचना की गई थी। और मंडन के द्वारा देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण ग्रंथ की रचना मंडन ने की। इसके अलावा राजवल्लभ, ये इंपॉर्टेंट है, राजवल्लभ ये भी मंडन के द्वारा लिखी गई थी, जो महाराणा कुंभा का दरबारी कवि था। और ये नाथा महाराणा यानी कि इस मंडन का भाई था। और ये मंडन का पुत्र था कौन? गोविंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभाकृत है? यानी कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथ। संगीत राज जिसके 5 भाग महाराणा कुंभा के हैं। संगीत मीमांसा जो कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया। सुधा प्रबंधन ये भी महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया। लेकिन कला निधि महाराणा कुंभा की ग्रंथ नहीं है। ये कला निधि महाराणा कुंभा का दरबारी या शिल्पकार मंडन का पुत्र गोविंद, मंडन का पुत्र गोविंद के द्वारा कला निधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका आदि ग्रंथ की रचना गोविंद के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, नृत्य रत्न कोश की रचना किसकी है? तो ये महाराणा कुंभा की, मैंने बताया था कि महाराणा कुंभा की संगीत राज कौन सी पुस्तक है? संगीत राज। और इस संगीत राज के 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। उस 5 भाग में से एक भाग है नृत्य रत्न कोश, यानी कि इसके 5 भाग पाठ्य रत्न कोश,
गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश और रस रतन कोश, ये 5 भाग है किसके? संगीत राज के। और ये आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि संगीत राज जो महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया ग्रंथ, जिसके कितने भाग हैं? तो आपका आंसर होगा 5 भाग। और महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया कामराज रतिसार, जिसके कितने भाग हैं? तो आपका आंसर होगा 7 भाग है। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। पहला, महाराणा कुंभा द्वारा सुधा प्रबंधन लिखा गया, बिल्कुल सही है। चंडिक शतक पर टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। राजवल्लभ महाराणा कुंभा का नहीं है, ये राजवल्लभ महाराणा कुंभा का दरबारी या महाराणा कुंभा का शिल्पकार जिसका नाम था मंडन, उसके द्वारा लिखा गया था राजवल्लभ। और वास्तु मंजरी ये मुख्य रूप से नाथा के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा कि महाराणा कुंभा द्वारा कौन सी ग्रंथ की रचना की गई? तो आपका आंसर होगा 1 व 2। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा रचना की गई है। संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा द्वारा रचना की गई है। सूड प्रबंधन ये महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया था। लेकिन संगीत रत्नाकर ये महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं लिखा गया था। ये मुख्य रूप से सारंगधर का है, सारंगधर का है। संगीत रत्नाकर के ऊपर महाराणा कुंभा के द्वारा टीका लिखी गई थी। ये पुस्तक सारंगधर की है। किसकी है? सारंगधर के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सी पुस्तक महाराणा कुंभा की नहीं है? तो संगीत रत्नाकर जो कि सारंगधर की है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब महाराणा कुंभा के बारे में कौन से कथन सत्य है? ये सामने है। उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, बिल्कुल। महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण मौर्य शासक संप्रति के द्वारा करवाया गया था। संप्रति के द्वारा प्रारंभिक इसका निर्माण करवाया गया। ये भी एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। जो भी मैं आपको आसपास की जानकारी दे रहा हूं, इसका मतलब वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। और उसके बाद में महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया गया था। और महाराणा कुंभा को मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कहा जाता है कि कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि महाराणा कुंभा के द्वारा 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण या पुनः निर्माण करवाया था। किसने? महाराणा कुंभा के द्वारा। इसका मतलब इसलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके साथ और कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया? इन्होंने अचलगढ़ दुर्ग जो कि सिरोही में है उसका निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा के द्वारा बसंती दुर्ग जो कि सिरोही में उसका निर्माण करवाया गया था। महाराणा कुंभा के द्वारा मचान दुर्ग ये भी सिरोही में उसका निर्माण करवाया गया। इसके अलावा भोमर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। भोमर दुर्ग उदयपुर में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो महाराणा कुंभा के द्वारा अधिकांश दुर्गों का निर्माण या पुनः निर्माण करवाया गया था। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कवि राजा श्यामल दास के अनुसार उन्होंने कहा कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा है कि वह संगीत प्रेमी था, बिल्कुल। महाराणा कुंभा स्वयं संगीत प्रेमी था, वह खुद वीणा बजाता था। और यह हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा स्वयं वीणा बजाता था, वह संगीत प्रेमी था। इसलिए महाराणा कुंभा की एक उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य, जो कि संगीत के अंदर निपुण होने के कारण उसे यह उपाधि दी गई थी। और महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत के ऊपर संगीत मीमांसा, संगीत राज और शूड प्रबंधन आदि ग्रंथों की रचना जो कि संगीत ग्रंथ है जो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए। इसका मतलब महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी था। इसका मतलब दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि वह मेवाड़ में मान शासकों में से एक था, बिल्कुल। महाराणा कुंभा जिसका शासनकाल 1433 से लेकर
1468 तक था। और मेवाड़ के अंदर मान शासकों में से एक है कौन? महाराणा कुंभा। इसका मतलब दूसरा तीसरा भी कथन सही है। चौथा है कि वह स्वयं विद्वान न थे। बिल्कुल ये कथन गलत है, क्योंकि महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। इसका मतलब चौथा कथन गलत है कि स्वयं विद्वान नहीं थे, क्योंकि महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज जो संगीत पर आधारित ग्रंथ है, जिसके मुख्य रूप से 5 भाग है। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। कौन कौन से? पाट्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश और रस रतन कोश। ये 5 भाग है किसके? संगीत राज के। किसके द्वारा लिखा गया? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। किसके ऊपर लिखा? ये संगीत पर आधारित है, संगीत पर आधारित है, इसलिए महाराणा कुंभा को संगीत प्रेमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है? तो महाराणा कुंभा द्वारा संगीत राज लिखा गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। मैंने आपको बता दिया था कि महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज जो कि 5 भागों में लिखा गया। इसके अलावा कामराज, रतिसार जिसके 7 भाग है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कामराज, रतिसार जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, जिसके कितने भाग है? तो आपका आंसर होगा 7 भागों के अंदर विभक्त है। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा सुधा प्रबंधन लिखा गया। इसे सुधा प्रबंधन भी कह सकते हैं या सूड प्रबंधन भी कह सकते हैं, ये एक ही नाम है। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत क्रम दीपिका महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया। और इसके अलावा महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद पुस्तक पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। बाण भट्ट की चंडिक शतक पर महाराणा कुंभा द्वारा टीका लिखी गई। इसके अलावा महाराणा कुंभा मराठी भाषा जानता था, कन्नड़ भाषा जानता था, मेवाड़ी भाषा जानता था। अर्थात महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। कौन? महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया, जिसके 5 भाग हैं। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा ने टीका लिखी थी। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से महाराणा कुंभा के द्वारा टीका लिखी गई। और संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा का संगीत आधारित ग्रंथ है, संगीत मीमांसा। इसका मतलब चौथा भी सही है। तो राजवल्लभ ये महाराणा कुंभा की पुस्तक नहीं है। ये कुंभा के प्रमुख शिल्पकार जिसका नाम था मंडन, उसके द्वारा लिखी गई थी राजवल्लभ। इस मंडन के द्वारा और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? रूप मंडन इस मंडन के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा राजवल्लभ इस मंडन के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा वास्तु मंडन, वास्तुसार और इसके अलावा देवमूर्ति प्रकरण, ये मंडन के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इसके अलावा प्रसाद मंडन, लेकिन इसके 2 इंपोर्टेंट याद रखना जिसके पीछे मंडन नाम नहीं आता है, एक तो राजवल्लभ और एक देवमूर्ति प्रकरण, जो कि कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो इसका राइट आंसर होगा मूर्ति कला से। इसका राइट आंसर होगा मूर्ति कला से संबंधित है। कौन सी? रूप मंडन। अगला क्वेश्चन, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई? तो इसके द्वारा राजवल्लभ की रचना की गई थी, रूपावतार की रचना की गई थी, देवमूर्ति प्रकरण की रचना की गई थी। और इस देवमूर्ति प्रकरण के कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और वास्तुसार की रचना भी मंडन के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ये चारों पुस्तकें भी इस मंडन की है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन,
शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन बिल्कुल है, रूप मंडन बिल्कुल है, वास्तुसार मंडन बिल्कुल है, लेकिन कला मंडन नाम से कोई महाराणा इस मंडन की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो नृत्य रत्न कोश कुंभा द्वारा लिखा गया, संगीत राज के 5 भाग उसमें से एक भाग है। कला निधि ये कुंभा की रचना नहीं है। ये कला निधि कुंभा का प्रमुख शिल्पकार मंडन था। इस मंडन का पुत्र जिसका नाम था गोविंद, क्या नाम था? गोविंद। इस गोविंद के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई? एक कला निधि की रचना गोविंद के द्वारा की गई थी। इसके अलावा उद्धार धोरणी की रचना गोविंद के द्वारा की गई। इसके अलावा द्वार दीपिका की रचना भी इस गोविंद के द्वारा की गई थी। इसके अलावा रसिक प्रिया जो कि जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से कुंभा ने टीका लिखी थी, और सुधा प्रबंधन भी महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा की उपाधियां। ये सभी उपाधियां किसकी है? महाराणा कुंभा की। अब महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन सी उपाधि धारण की गई? तो महाराणा कुंभा के द्वारा हिंदू सुल्तान की उपाधि महाराणा कुंभा के द्वारा धारण की गई। हिंदुओं का रक्षक होने के नाते महाराणा कुंभा के द्वारा हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की गई। अब मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ के 3 शासक हुए थे। एक हिंदू सूरज की उपाधि किसने धारण की? तो आपका आंसर होगा बप्पा रावल के द्वारा। अगर पूछे कि हिंदू सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो महाराणा कुंभा ने। अगर पूछे कि हिंदू पंत की उपाधि धारण किसने की? ये तीनों क्वेश्चन याद रखना कि हिंदू पंत की उपाधि किसने धारण की थी? तो राणा सांगा के द्वारा हिंदू पंत की उपाधि धारण की गई। तो तीनों उपाधि अलग अलग है। एक हिंदू सूरज पूछे तो आपका आंसर होगा बप्पा रावल। अगर पूछे हिंदू सुल्तान उपाधि किसकी थी? तो आपका आंसर होगा महाराणा कुंभा। और हिंदू पंत उपाधि किसकी थी? तो राणा सांगा के द्वारा हिंदू पंत उपाधि धारण की गई। और इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण की गई, जो संगीत में निपुण होने के कारण महाराणा कुंभा के द्वारा अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण की। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा साहित्य के अंदर निपुण होने के कारण राणा राष्ट्र उपाधि धारण की गई। इसके अलावा हाल गुरु, पहाड़ी किले को जीतने वाला राजा को हाल गुरु कहा जाता है, इसलिए उन्होंने हाल गुरु की उपाधि धारण की। इनके द्वारा चाप गुरु की उपाधि धारण की गई, जो धनुर्धर होता है उसे चाप गुरु की उपाधि धारण की गई। इसके अलावा इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, अर्थात विष्णु भक्त होने के लिए इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इन्होंने आदि वरा की उपाधि धारण की गई विष्णु भक्त होने के नाते। और इन्हीं के द्वारा दान गुरु, अर्थात वे अधिक दान करते थे, इसलिए इन्होंने दान गुरु, राजगुरु की उपाधि भी धारण की थी। तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। तो इनकी इंपोर्टेंट और उपाधियां याद रखना, एक तो हिंदू सुल्तान, एक अभिनव भट्टाचार्य, ये इनकी इंपोर्टेंट उपाधियां है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई, तो इसका राइट आंसर होगा अभिनव भट्टाचार्य। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? पहला, नाथा, बिल्कुल नाथा के द्वारा वास्तु मंजरी पुस्तक की रचना की गई, जो कि कुंभा का दरबारी विद्वान था। मुनि जिन विजय सूरी, ये कुंभा का दरबारी कवि नहीं था। ये वत्सराज का दरबारी कवि कौन था? मुनि जिन विजय सूरी। इसके अलावा मुनि सुंदर सूरी, जो कि कुंभा के दरबारी था। इसके अलावा टिल्ला भट्ट, ये भी कुंभा के दरबारी कवि थे। इसका
इसके अलावा कौन कौन से विद्वान थे जो कुंभा के दरबारी थे? इसके अलावा मंडन था और मंडन का भाई नाथा था और मंडन का पुत्र गोविंद, यह भी कुंभा का दरबारी था। इसके अलावा सारंग व्यास जो कुंभा का संगीत गुरु था, सारंग व्यास जो कि कुंभा के दरबार में था। इसके अलावा ये टिल्ला भट्ट, ये भी कुंभा के दरबार में था। इसके अलावा कुछ जैन आचार्य थे, जैन आचार्यों में भुवन सुंदर सूरी, यह भी कुंभा के दरबारी था। इसके अलावा सोम सुंदर सूरी, यह भी कुंभा के दरबार में था। इसके अलावा जय शेखर सूरी, यह भी कुंभा के दरबार में था। इसके अलावा मुनि जिन सेन सूरी, यह भी कुंभा के दरबार में था। और मुनि जिन विजय सूरी, तो यह वत्स राज के दरबार में था। और मुनि जिन सेन सूरी, यह मुख्य रूप से कुंभा के दरबार में था। और इसके अलावा सोमदेव ये भी कुंभा के दरबारी था, जो कि जैन आचार्य था। और इसके अलावा माणिक्य ये भी कुंभा के दरबारी जैन आचार्य था। अगला क्वेश्चन, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। अब जैन आचार्य का प्रश्न पूछा गया कि वह कौन से जैन आचार्य थे जो कुंभा के दरबारी थे। तो मैंने अभी बताया था कि मुनि जिन सेन सूरी जो कि जैन आचार्य था, जो कि कुंभा के दरबार में था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और मुनि जिन विजय सूरी ये वत्स राज का दरबारी था। और उद्योतन सूरी जिसने कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की, जिसमें 18 क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजस्थान की एक मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो कुंभा के दरबार में जैन विद्वान था, इसका नाम है मुनि जिन सेन सूरी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? तो इसका राइट आंसर होगा वीणा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था स्थित है। तो कुशाल माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना महाराणा कुंभा ने करवाया था। कहां पर करवाया था? बदनौर भीलवाड़ा के अंदर करवाया था। कहां पर? बदनौर के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा, जिसे स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार इन्होंने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, जिसके द्वारा जो अचलगढ़ का किला सिरोही के अंदर इसका मरम्मत करवाई थी। इसके अलावा मचान दुर्ग जो कि सिरोही में है, इसके अलावा भोमर दुर्ग है, इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग है। इन दुर्गों का निर्माण व पुनः निर्माण करवाया था किसने? महाराणा कुंभा के द्वारा। इसीलिए तो स्थापत्य कला का जनक कहा जाता किसे? महाराणा कुंभा को। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? तो राजस्थानी वास्तुकला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और क्यों माना जाता है इसका मैंने आपको कारण बता दिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया था, मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था। लेकिन गागरोन दुर्ग झालावाड़ का इसका निर्माण या पुनः निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा माउंट आबू। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? तो महाराणा कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण का श्रेय जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है
कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा 84 दुर्गों में से 32 किलों का निर्माण या पुनः निर्माण करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा के द्वारा। सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में 1440 से लेकर 1448 के बीच में महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विजय स्तंभ के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं कि विजय स्तंभ के अन्य क्या क्या नाम है। तो विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा जाता है, विजय स्तंभ को गरुड़ ध्वज कहा जाता है और विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजैब घर कहा जाता है और इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। किसको? विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ जो 9 मंजिल का एक इमारत है जो 122 फीट इसकी लंबाई है और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। किसकी? विजय स्तंभ कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का। इसकी लंबाई कितनी है? 122 फीट है और 30 फीट इसकी क्या है? चौड़ाई है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। विजय स्तंभ के अंदर 9 मंजिल है तो इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में, कौन सी भाषा? अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसके अलावा विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? जेता, पुंजा, पोमा और नापा, ये विजय स्तंभ के वास्तुकार थे और इनके नामों का उल्लेख विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर मिलता है। यानी कि विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर जेता, पुंजा, पोमा और नापा ये इनके वास्तुकार थे और इसका उल्लेख मिलता है। और विजय स्तंभ का निर्माण तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था और एक बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि विजय स्तंभ का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। कौन? स्वरूप सिंह के द्वारा विजय स्तंभ का पुनः निर्माण करवाया गया था। और विजय स्तंभ जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की। किससे? कुतुब मीनार से किसने की? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और विजय स्तंभ पर भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए की डाक टिकट जारी की गई है। और विजय स्तंभ जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही है। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। बिल्कुल सही है। इसकी कुल 11 मंजिल है। यह कथन गलत है। इसकी कुल 9 मंजिल है। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। बिल्कुल, इसका मतलब 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना। आप सबका धन्यवाद।